नमः शिवाय। वेद, शास्त्र और पुराणों का मुख्य उद्देश्य है हमें आत्मज्ञान कराना। परमेश्वर की माया से आवृत जीव अज्ञान के अंधकार में ही भोग विलास में लिप्त रहकर सारा जीवन व्यर्थ बिता देता है। माया से भ्रमित होने के कारण प्रभु की कृपा होने पर ही उसमें भक्ति भाव उत्पन्न होता है। यहीं से सद्मार्ग की और कल्याण की राह की शुरुआत होती है। इस कठिन मार्ग को प्रकाशित करने वाला ज्ञान बहुत जटिल और कठिन है। इसकी कुछ झलक आपने कल की वीडियो में देखी होगी और आज की वीडियो में भी उसी का विस्तार है। मैं ज्ञानी नहीं हूँ, इसलिए त्रुटियाँ रही होंगी। कृपया क्षमा करें और भक्ति रस का अमृतपान करें। ऋषियों की जिज्ञासा शांत करते हुए वायु देवता ने कहा, इस विश्व का निर्माण करने वाला कोई एक पति यानी स्वामी है। वही पशुओं को यानी जीव को पाश यानी माया बंधन से मुक्त करने वाला है। उसके बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है, क्योंकि पशु यानी जीव अज्ञानी है और पाश अचेतन है। पशु यानी जीव, पाश यानी बंधन और पति यानी स्वामी के स्वरूप को जानकर ही ब्रह्मवेत्ता पुरुष मुक्त होता है। भोक्ता यानी भोग करने वाला, भोग यानी भोग और प्रेरक, ये तीन ही तत्व जानने योग्य हैं। सृष्टि के आरंभ में एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। यही इस जगत की सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और अंत में इसका संहार कर डालते हैं। वे सब इंद्रियों से रहित हैं, फिर भी इंद्रियों को जानने वाले हैं। वे सबको जानते हैं, परंतु उनको कोई नहीं जानता। एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष यानी शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। इनमें से एक तो उस वृक्ष के कर्म रूप फलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, दूसरा उस वृक्ष के फलों का उपभोग ना करके केवल देखता रहता है। जीवात्मा इस वृक्ष के प्रति आसक्ति में डूबी रहती है, अतः मोहित होकर शोक करती है। भगवत कृपा से परम कारण रूप परमेश्वर और उनकी महिमा का साक्षात्कार होने पर शोक रहित और सुखी हो जाती है। जैसे सूर्य अकेला ही सब दिशाओं में सब जगह प्रकाश पहुंचाकर स्वयं भी दैदीप्यमान रहते हैं, उसी प्रकार भजन करने योगी ये परमेश्वर अकेले ही समस्त कारण रूप तत्वों का नियंत्रण करते हैं। जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले स्वयं ही सर्वसमर्थ होने से आश्रय रहित श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त होने योग्य कल्याण स्वरूप एवं 16 कलाओं की रचना कर उन महादेव को जानते हैं। वे शरीर के बंधन को सदा के लिए त्याग देते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। वे परमेश्वर तीनों कालों से परे, निष्कल, सर्वज्ञ, त्रिगुण अधीश्वर एवं साक्षात परात्पर ब्रह्म है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वे सबकी उत्पत्ति का कारण होकर भी अजन्मे हैं, सबके पालक हैं, देवताओं के भी देवता और संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं। सांख्य और योग अर्थात ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग से प्राप्त करने योग्य सबके कारण रूप उन जगदीश्वर परम देव को जानकर जीव संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। वायुदेव कहते हैं, जिनकी परम देव परमेश्वर में परम भक्ति है, इस गूढ़ ज्ञान के अर्थ उन महात्मा पुरुषों के हृदय में ही प्रकाशित होते हैं। वे ही इसमें बताए हुए रहस्यों को जान पाते हैं। प्रिय भक्तगण, निश्चय ही आज की वीडियो काफ़ी गूढ़ है, जिसमें संपूर्ण शास्त्रों का मुख्य ज्ञान समाहित है, इसलिए ज्ञानी शिव भक्तों के लिए बहुत ही आनंददायक है। कृपया लाइक करें, कमेंट में सुझाव दें, अन्य शिव भक्तों से भी शेयर कर धर्म के भागी बने। शास्त्र और पुराणों की प्रामाणिक जानकारी पाने और निरंतर जुड़े रहने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।